एवरीवन, आज हम रिंग थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आईएसआई 2024 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बी अ नेचुरल नंबर। कंसिडर द पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल्स टू, एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x टू द पावर n-1। ये zx से बिलोंग करता है। सपोज f ऑफ x इज इरेड्यूसिबल इन z ऑफ x। हमको गिवन क्या है, ये जो फंक्शन f ऑफ x या ये जो पॉलिनोमियल f ऑफ x गिवन है वो इरेड्यूसिबल है इन z ऑफ x। एंड हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है n इज अ प्राइम नंबर। तो हम लिख लेते हैं हमको गिवन क्या है। गिवन से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमको हमेशा पता चलता है एंड क्लेम हमारा डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कोई भी क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करते हैं, आप हमेशा ये दो चीजों से हमेशा क्लियर होके रहना। यहाँ पर हमारा गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू x टू द पावर n-1 जो कि z ऑफ x से आता है। एंड हमको ये भी गिवन है दैट दिस फंक्शन f ऑफ x जो है इट इज इरेड्यूसिबल इन z ऑफ x। एंड हियर व्हाट इज माय क्लेम, हमको प्रूफ ये करना है दैट n इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमको प्रूफ करना है n एक प्राइम नंबर है। हम कब एक नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही डिवाइजर्स होता है, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर हम कॉन्ट्राडिक्शन से हम चलेंगे। मान लीजिए कि हमारा m प्राइम नहीं है, सपोज n इज नॉट अ प्राइम नंबर। n एक प्राइम नंबर नहीं है का मतलब क्या है, हम n को प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स हम ऐसे लिख सकते हैं एज ए बी, such that a is greater than 1 and b is also greater than 1, right? Because here we have considered that n is not a prime number. अभी हम देखते हैं कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है। हमको पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x टू द पावर n-1, राइट? तो अगर इसको मैं x-1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये x टू द पावर n-1 ये है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ विथ x टू द पावर n-1, सॉरी आई एम मल्टीप्लाइंग विथ x-1 एंड डिवाइडिंग बाय x-1। इससे क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, हमारा न्यूमरेटर तो बन जाएगा x टू द पावर n-1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x-1 जो कि है x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय x-1, राइट? तो हमारा जो पॉलिनोमियल f ऑफ x गिवन है वो यहाँ पर आके रेड्यूस हो गया। अभी हमारा n क्या है, n is equal to ab, right? n is equal to ab, so how can I write my function f of x? f of x को मैं लिख सकती हूँ as x to the power ab minus 1 to the power ab divided by x-1। इधर मैं इसको कैसे लिखूं, x to the power a होल टू द पावर b, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1 टू द पावर a होल की पावर b डिवाइडेड बाय x-1। कुछ नहीं, बस आपको मैनिपुलेट करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ले लूं x टू द पावर a को कोई u एंड 1 टू द पावर a को मान लो कि मैंने ले लिया कोई v, तो हमारा न्यूमरेटर, मैं सिर्फ अभी न्यूमरेटर को देख रही हूँ, व्हाट इज माय u की पावर b माइनस v की पावर b। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको बाइनोमियली अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट, u माइनस v मल्टीप्लाइड टू क्या, u इंटू v टू द पावर b-1, राइट, प्लस u स्क्वायर v टू द पावर b-2 प्लस u क्यूब v टू द पावर b-3, है ना? प्लस ये कहाँ तक जाएगा आप बता सकते हैं क्या, यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म क्या आएगा, हमारा लास्ट टर्म आएगा u टू द पावर b-1 मल्टीप्लाई टू v, राइट? तो यहाँ पर हमारा u क्या था, x टू द पावर a था एंड v क्या था, 1 टू द पावर a। तो हमारे पास u क्या था, x टू द पावर a, v क्या था
1 टू द पावर ए, जिसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, राइट? इसको हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो u टू द पावर b माइनस v टू द पावर b, ये क्या आ गया? u माइनस v, यानी कि x टू द पावर a माइनस 1 मल्टीप्लाई टू, हम जहां जहां पर भी v टू द पावर b माइनस 1 है, v टू द पावर b माइनस 1, यहाँ पर हर जगह पर मैं 1 लिख सकती हूँ, राइट? बिकॉज v इक्वल्स टू 1 है, तो v की पावर एनीथिंग इज 1, तो ये सारे वैल्यूज मेरे 1 हो गए। तो बचा क्या? u प्लस यू स्क्वायर प्लस यू क्यूब अप टू u टू द पावर b माइनस 1, है ना? बिकॉज यहाँ पर v हमारा 1 हो गया। अभी u क्या है? u इज x टू द पावर a प्लस u स्क्वायर क्या है? x टू द पावर a का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? x टू द पावर 2a प्लस u क्यूब क्या है? x टू द पावर 3a हो गया। फिर आगे x टू द पावर 4a, एंड ये कहाँ तक जाएगा? u क्या हो गया हमारा? u to the power b minus 1. So here it is x to the power a is multiplied to b minus 1. And ये क्यों well defined है? क्योंकि हमारे पास जो b था it was strictly greater than 1. तो हमारा जो b minus 1 है that is also strictly greater than 0. तो here this power जो है it is well defined. तो अभी हम क्या कंप्यूट किए हैं? सिर्फ न्यूमरेटर को, हमारा u की पावर b माइनस v की पावर b, जो कि हमारा न्यूमरेटर था। सो इसको हम u v अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ गया? u टू द पावर b माइनस v टू द पावर b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये रहा मेरा क्या? द पॉलिनोमियल f ऑफ x, राइट? तो इसी को अगर हम अभी पॉलिनोमियल वाइज देखें तो f ऑफ x क्या आ गया? u की पावर b माइनस v की पावर b डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो u की पावर b माइनस v की पावर b क्या आ गया? इट इज x टू द पावर a माइनस 1 मल्टीप्लाई टू, ये क्या हो गया? x टू द पावर a प्लस x टू द पावर 2a प्लस x टू द पावर 3a प्लस अप टू x टू द पावर a times of b minus 1, and this is whole divided by x minus 1. तो अभी देखो ये वाला एक्सप्रेशन, what is x to the power a minus 1 divided by x minus 1? ये तो हो गया मेरा क्या? क्या आप आगे यहाँ पर खुद से करने का ट्राई कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या आएगा? इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहाँ तक? x टू द पावर a माइनस 1, एंड फिर से यहाँ पर a माइनस 1 हमारा एक पॉजिटिव नंबर है ना? a माइनस 1 हमारा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि हम शुरू में देखे हैं दैट a और b जो है इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ओके, सो यहाँ तो हमारा काम बन गया, राइट? तो ये ऐसे कुछ हो गया है ना, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। तो हम हमारा जो पॉलिनोमियल f ऑफ x है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स g ऑफ x एंड h ऑफ x हम लिख पा रहे हैं। एंड यहाँ पर ना ही g ऑफ x हमारा यूनिट है और ना ही h ऑफ x हमारा यूनिट है। ओके, सो हियर वी आर एबल टू राइट f ऑफ x as a product of two polynomials g of x and h of x. Neither of g of x nor h of x is a unit. Neither of g of x nor h of x is a unit. Okay, so what does this imply? That this function f of x, yeah, this polynomial f of x is a reducible polynomial. कहाँ पर? In g of x. Okay, and this is a contradiction. ये contradiction आया क्यों? बस इसीलिए कि हम n को प्राइम नहीं माने थे, right? We started here. ये है सारा झगड़ा फसाद का जड़। Okay, so this is the root of the problem. That is the reason हमको एक contradiction मिल गया. So from here, what did we claim? We proved that hence n is a prime number. ठीक है, hence n is a prime number. And ये एक चीज प्रूफ हो ना हो ये तो लिखने में बड़ा मजा आता है, hence proved. ओके, hence proved. So अभी यहाँ पर f of x irreducible है, f of x irreducible है
तो हमारा जो n है वो तो प्राइम हो गया। अभी आप सब ये सोचना कि is the converse of the statement true? Is the converse of this statement true? आप इसको थोड़ा अच्छे से सोचना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप चाहे तो आप घर पे इसको और इन डिटेल पढ़ सकते हैं। यस, द कन्वर्स इज ट्रू एंड इसी को बोलते हैं द pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। आप इस पॉलिनोमियल के बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक्स हो गए हमारा गैलियन या डमेट फुटे। ठीक है, इन दोनों बुक्स में आपको इसके बारे में एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको वहां से पढ़ सकते हैं। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ठीक है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, तो मतलब इफ n इज अ प्राइम नंबर देन द पॉलिनोमियल व्हाट इज गिवन टू अस दिस इज इरेड्यूसिबल। ओके, एंड व्हेन n इज प्राइम इसको हम कहते हैं द pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। ठीक है, pth साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल। आप साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जो कि उसका प्रिमिटिव रूट्स ऑफ यूनिटी से वो जनरेट होता है। तो बहुत कुछ है, अगर हम थ्योरी वाइज देखें तो इसके बारे में हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सब और जानना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कोई भी एग्जाम ईयर या क्वेश्चन नंबर के साथ आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय योर मैथमेटिक्स एंड कीप लर्निंग।